हेलो एंड वेलकम टू स्टडी वाइब्स हिंदी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो पंछी हैं ये कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के जो है, उन्मुक्त यानी आज़ाद और गगन होता है आसमान। तो हम जो आज़ाद गगन के पंछी हैं पिंजर बदना गा पाएंगे। पिंजर बद का यहाँ पे मतलब है पिंजरे में कैद होकर, यानी बंधे हुए पिंजरे में कैद होकर हम नहीं गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ये जो पिंजरे की कनक तिलियां है यानी कि सोने की छड़े सलाखें जो हैं पिंजरे की, उससे टकराकर हमारे पुलकित पंख, पुलकित का मतलब होता है रोमांचित, जो हमारे रोमांचित पंख है वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, यानी कि पक्षी इधर कह रहे हैं कि जो हम बहता जल पीते हैं, यानी कि जो नदियों का, साफ झरनों का पानी ये पीते हैं, तो अगर इन्हें कटोरी में पानी दे दिया जाएगा या किसी बर्तन में पिंजरे में रहकर पानी दे दिया जाएगा तो ये तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो उनका कहने का मतलब है कि उन्हें खुला ही रहने दो आसमान में, ताकि वो झरनों का, साफ नदियों का पानी पी सके। अगर वो कटोरी या किसी बर्तन में पानी पिएंगे या खाना खाएंगे तो वो भूखे प्यासे मर जाएंगे। कही बली है कटुक निभोरी। कटुक निभोरी का मतलब है कड़वे नीम का फल। कटुक होता है कड़वी और निभोरी होता है नीम का फल। नीम का फल काफ़ी कड़वा होता है। तो ये कह रहे हैं कि नीम का फल उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। किससे ज़्यादा अच्छा है? कनक कटोरी की मैदा से। यानी अगर तुम हमें पिंजरे में सोने की कटोरी में भी हमें कोई मैदा दे दोगे ना, तो हमें वो भी अच्छा नहीं लगेगा। उससे कहीं भली है कटुक निभोरी, यानी कड़वे नीम का फल उस मैदे से कहीं ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे पक्षी कह रहे हैं स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला होता है सोने की जंजीरें, यानी कि सोने की जंजीरों में बंधकर अपनी गति उड़ान सब भूले। अपनी गति, कितने तेज थे वो, कैसे उड़ते थे, यानी कि उड़ान, वो सब भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं। अब बस वो सपनों में देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तरु की फुनगी पर के झूले। तरु का मतलब है पेड़, फुनगी का मतलब है पेड़ का सबसे ऊपरी भाग, यानी जहाँ पे पेड़ का टॉप होता है वो। पर के झूले, यानी अब वो बस सपनों में यही देख रहे हैं कि हम कब पेड़ के सबसे ऊपरी भाग पे जाएंगे और वहाँ झूला झूलेंगे, क्योंकि अब वो सब भूल चुके हैं, उन्हें कैद कर दिया है तो उन्हें कुछ याद नहीं है। अब ये कह रहे हैं ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यानी कि वो कह रहे हैं इस बंधन में पड़ने से पहले हमारी भी इच्छा थी कि हम नीले आसमान, नीले नभ, नभ का मतलब है आसमान, की सीमा पाने, यानी उसके अंत तक, जहाँ तक उसकी सीमा है। सीमा यानी जहाँ पे किसी चीज़ का अंत हो जाता है वहाँ तक उड़े। और जो लाल किरण सी चोंच खोले, यानी इनकी जो चोंच है, इनकी पक्षियों की चोंच लाल होती है। चुगते तारक अनार के दाने, यानी कि जो तारे रूपी अनार के दाने हैं उन्हें अपनी चोंच खोलकर चुगते रहे। तो ये सब इनकी सिर्फ इमेजिनेशन है कि हम तारे रूपी अनार के दानों को चुगें। अब यह पक्षी कह रहे हैं होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन का मतलब है जिसकी कोई सीमा ना हो। जैसे पहले बताया था, सीमा होता है वह चीज़ जहाँ पे उसका अंत हो रहा हो। तो सीमाहीन, तो जैसे सीमा तो हो गया जहाँ किसी का अंत हो रहा हो, और सीमाहीन अब आगे हीन लग गया तो इसका मतलब ऐसी जगह जिसका अंत ही ना हो। और क्षितिज का मतलब है वहाँ वह काल्पनिक स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, यानी कि ऐसी जगह जहाँ आकाश यानी आसमान और धरती यानी कि ज़मीन मिलते हुए दिखते हैं। वैसे वो मिलते नहीं है, लेकिन ऐसा सिर्फ दिखता है। सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, यानी कि जो सीमाहीन क्षितिज है, इन पंखों की होड़ा होड़ी, यानी कि इन पक्षियों के जो पंख हैं उनके साथ होड़ा होड़ी हो जाती है। यानी कि होड़ा होड़ी होता है प्रतियोगिता। या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सांसों की डोरी, यानी कि जो क्षितिज है, क्षितिज वो जगह जहाँ धरती और आसमान मिलते हैं, या तो यह पक्षी वहाँ तक पहुँच जाते हैं, या तंती सांसों की डोरी, यानी कि या तो ये वहाँ तक पहुँच जाते हैं या इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी इनकी अगर जैसे ये उड़ते रहते वहाँ तक, क्योंकि वो ऐसी जगह, कोई जगह है ही नहीं
तो ये तो उड़ते रहते हैं, इन्हें वो जगह मिलती नहीं, यानी वो जगह का मतलब है क्षितिज, इन्हें मिलता नहीं तो ये उड़ते रहते, थक जाते, इनकी सांस चढ़ जाती है और फिर ये आखिर में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनिका, यहाँ पे ही कह रहे हैं नीड़ न दो चाहे टहनिका, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ का मतलब होता है घोंसला, यानी हमें चाहे घोंसला ना दो, चाहे टहनिका यानी कि टहनी पे हमें घोंसला ना दो, आश्रय छिन भिन कर डालो यानी हमारा जो घर है, हमारा सहारा है जिस पे हम रहते हैं, उसे छिन भिन कर डालो यानी तोड़ डालो, नष्ट कर दो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन अगर हमें पंख दिए गए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, यानी ये जो बेचैन उड़ान है, हमें जो उड़ने की इच्छा है उसमें रुकावट मत डालो या बाधा मत डालो। विघ्न का मतलब है